नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 10 का हैंडमेड नोट्स के बारे में देखेंगे। इसमें सर बताए थे रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के बारे में। इसमें रिस्क मैनेजमेंट में सर क्या बताए थे? रिस्क मैनेजमेंट में सर बताए थे कि टोटल जैसे 1 लाख कैपिटल का एग्जांपल लिए थे। 1 लाख कैपिटल रहेगा तो 1% ही रिस्क लेना है शुरू के। 1% रिस्क के अनुसार से 1000 का ही लॉस लेना है शुरू में। 100 ट्रेड्स जो हमारा स्टार्टिंग का रहेगा वो उसमें हमको 1000 रुपीज़ का ही उसमें लॉस लेना है। अदरवाइज अगर आप और सेफली जाना चाहते हैं तो 0.5% का ही वहाँ पे रिस्क लीजिए। 500 रुपये का ही मात्र रिस्क लीजिए वहाँ पे और उसके अनुसार से ट्रेड कीजिए। इसमें सर बताए थे कि क्वांटिटी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे कोई स्टॉक है, हम डिमांड जोन में बेट कर रहे हैं किसी स्टॉक का, ये डिमांड जोन में आ रहा है और हमारा ये क्या है, स्टॉप लॉस है ना। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा इस जगह पे और यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट जो हमारा रहेगा उसके आधार पे हमारा क्वांटिटी डिसाइड होगा। ठीक है, हमारा लॉस तो फिक्स है। जैसे 1000 रुपये 1% के हिसाब से हमारा लॉस है। अगर किसी का 0.5% स्टार्टिंग में लेना है बिगिनर को तो 0.5% के हिसाब से 500 रुपये होता है। तो 500 रुपये रिस्क पर ट्रेड। और एसएल पॉइंट कितना, जैसे 20 पॉइंट का एसएल है या 30 पॉइंट का एसएल है या 50 पॉइंट का एसएल है, उसके आधार पे क्वांटिटी डिसाइड होगा। जैसे हमारा 50 पॉइंट का एसएल है और हमको 500 रुपये ही स्टॉप लॉस लेना है तो क्या होगा, 500 यहाँ पे 500 हो जाएगा अब भागा 50, यानी 10 क्वांटिटी ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ट्रेड लेंगे। चाहे वो हमारा शेयर 200 रुपये का हो, 500 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, जितने का हो, ठीक है, उसके अनुसार से डिसाइड करेंगे। इसी में सर बताए थे और यहाँ पे केस वाइज बताए थे एग्जाम्पल लेकर के। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर है, 1000 रुपये हमको ट्रेड में, जैसे 1% के हिसाब से 1000 रुपये हमको रिस्क लेना है और 45 रुपये का जैसे स्टॉप लॉस बन रहा है उसमें, तो 45 से जब डिवाइड करेंगे तो 22 शेयर होता है। तो हमको मात्र 22 शेयर ही लेना है इसमें। अब देखिए 22 शेयर के हिसाब से 45 का मल्टीप्लिकेशन में 1000 रुपये का लॉस हो गया और टारगेट हमको क्या करना है, इससे दुगुना लेना है। जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस उससे दुगुना कम से कम टारगेट होना ही चाहिए। उससे ऊपर है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे उसको। अगर 1:2 से कम मिल रहा है तो हम उसको लेंगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या 2700 रुपया शेयर का प्राइस है और हमने कितना क्वांटिटी लिया, 22 क्वांटिटी। तो उसके अनुसार से क्या हो गया, 60,000 रुपया ब्लॉक हो गया। 60,000 रुपया ज़्यादा अमाउंट है, आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसमें सर ये भी बताए थे कि 80,000 से 1 लाख रुपये अगर स्टॉक किसी भी स्टॉक में लग रहा है, हमारा कैपिटल का 80% अगर 70%, 80%, 60% फंस रहा है तो वो स्टॉक को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, उसको हम लेंगे ही नहीं। अब दूसरा केस में देखिए क्या बताए थे, महिंद्रा ने महिंद्रा या कोई भी शेयर है, 1000 रुपया हमको क्या करना है, स्टॉप लॉस लेना है। 1000 रुपया का वहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है और 100 रुपये का हमारा एसएल पॉइंट है। तो एसएल पॉइंट अगर 100 रुपये का किसी डिमांड जोन में बन रहा है तो हमको कितना स्टॉक लेना होगा, 10 स्टॉक ही लेना होगा। अब 10 स्टॉक के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस तो फिक्स हो गया 1000 रुपये, लेकिन टारगेट क्या करना है, 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो उससे दुगुना हमारा टारगेट होगा, यानी 200 पॉइंट का टारगेट होगा। 200 पॉइंट का टारगेट है तो क्या हो गया, 2000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्टॉक का प्राइस क्या है, 2700 रुपया है और यहाँ पे 10 स्टॉक ही हम अगर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम केस में देखिए मात्र 27,000 रुपये ही लगेगा हमारा। तो ये जो डिमांड जोन पे बनेगा हमारा, ये डिमांड जोन पे हम ले सकते हैं इसको। लेकिन ये डिमांड जोन पर जहाँ 45 रुपये का स्टॉप लॉस है और 22 शेयर हमको जहाँ खरीदने का डिमांड जोन सजेस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हमेशा अवॉइड करेंगे। जहाँ पे हमारा 50% से ज़्यादा कैपिटल ब्लॉक होगा उसको अवॉइड करेंगे। जहाँ 50% से कम कैपिटल लग रहा है उस ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें हो सकता है एग्रेसिव एंट्री हो, इसमें हो सकता है कंजर्वेटिव एंट्री हो, ये ओरिजिन वाला पॉइंट का हो, तो इसीलिए इसमें हमको कम पैसा लगेगा। और जब एग्रेसिव एंट्री होगा, कहीं ऊपर के जोन का होगा बाइंग, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा पैसा फंसेगा। तो इस चीज़ को ध्यान देने के लिए सर बोले थे। तीसरा केस में सर बताए थे कि ये कोई स्टॉक है, इसमें 25 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है, तो इसके अनुसार से 1000 रुपये के स्टॉप लॉस के आधार पर क्या हो जाएगा, 40 क्वांटिटी हमारा सजेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 40 क्वांटिटी के आधार पर क्या हो गया, 40 क्वांटिटी के आधार पर 40 क्वांटिटी के आधार पर 25 पॉइंट का ही लॉस हो रहा है।
तो 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 25 क्वांटिटी, चूँकि 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, 50 पॉइंट का हो जाएगा, तो टारगेट दोगुना हो जाएगा। अब शेयर का प्राइस जैसे 500 रुपये है तो 500 रुपये और 40 क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, 40 क्वांटिटी गुना 500, 20,000 रुपये ही यहाँ पे कैपिटल लगेगा। तो ये हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में। और फोर्थ केस में देखिए गोदरेज शिप के जैसे एग्जाम्पल लिए थे, उसमें बताए थे सर कि जैसे 50 पॉइंट का हमारा सेल हो रहा है तो हमारा सजेस्ट किया हुआ क्वांटिटी मात्र 20 क्वांटिटी। अब 20 क्वांटिटी लेंगे तो 20 क्वांटिटी के आधार पे 20 क्वांटिटी और 50 पॉइंट का सेल 1000 रुपये का सेल हो गया और दोगुना टारगेट ले रहे हैं तो 2000 का प्रॉफिट हो गया। शेयर प्राइस यहाँ पे कितना रुपया है, 1200 रुपया है जैसे इसका, तो 1200 रुपये और 20 क्वांटिटी ले रहे हैं तो यहाँ कितना लग रहा है, 25,000 रुपया लग रहा है। तो इसको हम इनिशिएट कर सकते हैं। इस तरह से सर एग्जाम्पल दे करके समझाए थे। अब चलिए इसमें कुछ नोट्स के बारे में बताए थे, नोट्स उसमें क्या क्या, उसके बाद साइकोलॉजी की भी कुछ बातें बताए थे, उसको देखते हैं। इसमें 1 लाख कैपिटल के हिसाब से 1% पे 1000 और ये हमारा फॉर्मूला बताए थे। महीने में हमको क्या करना है, सिर्फ 10 ट्रेड पे ही फोकस करना है। हमको सभी ट्रेड पे, ये पीछे बताए थे पिछले वीडियो में, हमको सभी पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ बेस्ट ऑफ बेस्ट डिमांड जोन जो मिलेगा उस पर फोकस करना है, उसके बारे में सर बताए थे। उसके बाद याद रखिए इसमें क्या बताए थे, इसमें बताए थे जैसे 1 लाख कैपिटल अगर है और 1 लाख में 1% का अगर आप ले रहे हैं रिस्क तो 1000 होता है, जो कि बिगनर जो शुरू में करना है प्रैक्टिस 3 महीने तक, वो क्या करेगा 1% या फिर 0.5% पर ही फोकस करेगा स्टार्टिंग में। और 0.5% एसएल के साथ जो क्वांटिटी सजेस्ट होगा वही क्वांटिटी लेना है। 10 ट्रेड पर मंथ अगर ले रहे हैं तो 1:2 का टारगेट ले रहे हैं। और हम जैसे हम 10 ट्रेड लिए तो 5 ट्रेड मानते हैं कि हमारा टारगेट हुआ और 5 ट्रेड एसएल हुआ। तो जब टारगेट हुआ तो हमारा टारगेट क्या होगा, 5 दूनी 10,000 रुपया, और एसएल होगा तो क्या होगा 5,000 रुपया। तो टोटल पीएल क्या हो जाएगा, 5,000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं, अगर हमारा 6 टारगेट हिट हुआ और 4 एसएल हुआ तो 6 टारगेट हुआ तो 12,000 रुपया प्रॉफिट, और 4 एसएल हिट हुआ तो 4,000 रुपया का लॉस, यानी फिर भी हमारा 8,000 रुपया प्रॉफिट रहेगा। अगर 70% अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है और उसमें 7 टारगेट हुआ तो 14,000 रुपया प्रॉफिट, और 3 हमारा ऐसे लग गया तो 3,000 रुपया लॉस, तब भी 11,000 रुपया प्रॉफिट। तो आप 10 ट्रेड में भी अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अगर एक्यूरेसी कम है तब भी आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। आप 50-50 तो आराम से डिमांड जोन चलता है। उसके बाद देखिए जब 2% आप रिस्क लेने लगेंगे, बिगिनर से इंटरमीडिएट जैसे हो जाएंगे या प्रो हो जाएंगे, अब देखिए 2% का रिस्क ले रहे हैं तो 2000 का हमारा हो जाएगा, 2000 का स्टॉप लॉस और 4000 का टारगेट। तो 2000 में देखिए 4000 का अगर पाँच ट्रेड हमारा सही हुआ तो 4 बचे 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और 5 ट्रेड हमारा लॉस हुआ तो 2000 का लॉस हो जाएगा, तब 2 बचे 10,000 का लॉस, तब भी 10,000 रुपया पर मंथ। यहाँ पे देखिए वैसे ही एग्जांपल बताए थे, 6 ट्रेड अगर सही हुआ, 4 ट्रेड अगर गलत हुआ, 6 ट्रेड सही हुआ तो 6 चौका 24,000, 4 ट्रेड गलत हुआ 4 दूनी 8,000 रुपया, तब भी 16,000 रुपया पर मंथ। आप यहाँ पे देखिए वैसे ही बताए थे, 7 ट्रेड अगर सही हुआ और 3 ट्रेड गलत हुआ तो 7 चौका 28,000, 3 दूनी 6,000, तब भी 22,000 रुपया पर मंथ का ये हुआ। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको डिसाइड कीजिए। 2% रिस्क अगर हमारा 1:2 का टारगेट आया तो ये हुआ कम से कम सबसे वर्स्ट कंडीशन में 5,000 रुपया पर मंथ, और सबसे अगर 1:3 का टारगेट किसी में लिए तो उसमें देखिए 20,000 रुपया पर मंथ, 28,000 रुपया पर मंथ और 36,000 रुपया पर मंथ। इस तरह से सर समझाए थे इसको। ठीक है, तो आप पे डिसाइड करता है कि आप क्या करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं। अब 1 लाख कैपिटल पे सर क्या कुछ लोग क्या करते हैं, 1 लाख कैपिटल को 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं कि 20% जो है HIT DIT के लिए रखेंगे, 30% वीकली इनकम के लिए रखेंगे, 50% MIT के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमको MIT मिला MIT लेंगे, वीकली इनकम मिला वीकली लेंगे, आवरली डेली तो शुरू में करना ही नहीं है, इसको तो बिल्कुल अवॉइड करना है सर। शुरू में 3 महीना या 6 महीना तक, जब तक कि आपका मंथली और वीकली या क्वार्टरली पे कंफर्म नहीं हो जाता है, ट्रेड अच्छा से अच्छा चलने नहीं लगता है, तब तक आपको लेना ही नहीं है। इस चीज़ को ध्यान देना है। उसके बाद कुछ
साइकोलॉजी की बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें सर बताए थे चार्ट पर प्रैक्टिस करते हुए, जिसमें बताए थे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में अगर सप्लाई जोन डिमांड जोन नहीं मिलता है तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में चेक करना है। क्या पता वहाँ पे नैरो रेंज का सप्लाई जोन या डिमांड जोन मिल जाए और ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर पाए। जैसे 125 मिनट का एग्जीक्यूशन वीकली में क्या होता है, वीकली में हमारा लोकेशन होता है, डेली में ट्रेंड होता है और 125 मिनट पे एग्जीक्यूशन होता है। तो अगर 125 मिनट पे हमको नहीं मिलता है ढंग का अच्छा डिमांड जोन तो हम क्या करेंगे, डेली डिमांड जोन पर जाकर चेक करेंगे, डेली के चार्ट पे जाकर चेक करेंगे, क्या पता वहाँ पे हमको कोई इस तरह का डिमांड जोन मिल जाए और इस तरह का लेग आउट मिल जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। अगर हमको 125 मिनट पे गार्बेज दिख रहा है लेकिन डेली पे स्ट्रॉन्ग लेग इन बेस लेग आउट दिख रहा है, लेग इन बेस और लेग आउट दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। उसके बाद सर बताए थे पोजीशन साइज को एसएल के आधार पर ही डिसाइड करना है क्वांटिटी को। ठीक है, पोजीशन साइज एसएल के आधार पर डिसाइड करना है कि क्वांटिटी कितना लेना है, जो अभी पीछे बताए थे। फिक्स कैपिटल यूज करने से भी हमारा एसएल बड़ा होगा तो लॉस भी बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए क्वांटिटी हमारा और प्राइस हमारा, कैपिटल सब में 10,000 ही फंसा रहे हैं। ठीक है, 100 क्वांटिटी लिए, 100 प्राइस है, 10,000 लगा। 50 क्वांटिटी है, 200 का प्राइस है तो क्वांटिटी कम कर दिए तब भी 10,000 ही लग रहा है। जैसे 25 क्वांटिटी लिए, 400 का कोई शेयर है तब भी 10,000 ही लग रहा है। लेकिन अगर 5% किसी में सेल जा रहा है तो 500 जाएगा, 6% किसी में सेल जा रहा है तो 600 जाएगा, 7% किसी में सेल जा रहा है तो 700 जाएगा। क्योंकि सर अच्छे से बताए थे, आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तो पता होगा कि हम एसएल का जो पॉइंट है वो चार्ट पर देख करके डिसाइड करेंगे। हमारा एसएल यहाँ होता है तो हम यहीं लेंगे, ये नहीं कि अपने मर्जी से यहाँ एसएल ले लेंगे, यहाँ एसएल ले लेंगे, नहीं। जो एसएल का पॉइंट है और जो एंट्री का पॉइंट है तो एंट्री तो हमारा यहीं पे बनेगा, लेकिन एसएल का पॉइंट जो है किसी में 40 पॉइंट का हो सकता है, किसी में 50 पॉइंट का हो सकता है, किसी में 100 पॉइंट का हो सकता है। तो उसके आधार पे हमको डिसाइड करना है। तो इसलिए फिक्स कैपिटल रहेगा तो उसमें भी लॉस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें रिस्क पर ट्रेड 1% टोटल कैपिटल पर, ये नहीं कि जो ट्रेड ले रहे हैं उस पे, जो ट्रेड जैसे 20,000 का ले रहे हैं ट्रेड किसी स्टॉक को खरीदने के लिए तो 20,000 का 1% ऐसा नहीं, टोटल जैसे 1,00,000 रुपए है तो 1,00,000 रुपए का 1%। ठीक है, 1% ले रहे हैं इसमें तो हमारा 1,000 रुपये उसमें एसएल हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग में आपका इच्छा है तो आप 0.5% पे भी काम कर सकते हैं। 100 ट्रेड लीजिए, उसका चेक कीजिए, समझिए, उसके बाद जा करके 1% पे आइएगा। एंट्री एसएल डिसाइड पहले करना है, उसके बाद क्वांटिटी देखना है। एसएल पॉइंट के आधार पे हमारा क्या होगा, क्वांटिटी डिसाइड होगा और उसके बाद फिर टारगेट कैसे देखना होता है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जाना है, जा करके वहाँ पे जो भी सप्लाई जोन मिल रहा है उसको देखना है। जैसे हमने एजुकेशन लिया डेली पे, मंथली का ट्रेड लेंगे। अगर मंथली का ट्रेड लेंगे तो मंथली का क्या करेंगे, मंथली पर लोकेशन, वीकली पे ट्रेंड और डेली पे एग्जीक्यूशन। तो कोई ट्रेड आ रहा है हमारा डेली में आया, हमने डेली पे यहाँ पे एंट्री ले लिया, एंट्री ले करके एसएल हमारा डिसाइड हो गया। अब टारगेट डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, डेली चार्ट से वीकली चार्ट पे जाएंगे और वीकली चार्ट पे देखेंगे कि हमारा सप्लाई जोन कहाँ बन रहा है। सप्लाई जोन यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। जहाँ पे बन रहा है उस पॉइंट तक हमारा टारगेट रहेगा और ये टारगेट अगर 1:2 से कम हो रहा है तो हमको क्या करना है, ट्रेड लेना ही नहीं है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बताए थे, नो एवरेज। अगर एवरेज के लिए हमको, अगर हमारा एसएल आ रहा है, जैसे हमने एसएल ये डिसाइड किया, हमने यहाँ एंट्री लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद प्राइस नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पे एवरेज नहीं करेंगे, यहाँ पे एसएल देंगे। आफ्टर मिसिंग द एंट्री नो एंट्री। जैसे यहाँ पे हमारा एंट्री का वेट कर रहे हैं, ट्रेड हमारा ऐसे आया और हमारा ऊपर से ही चला गया तो हम दोबारा इसको यहाँ पे कूद के ऊपर में हम नहीं लेंगे एंट्री, हम इंतज़ार करेंगे। अगर हमारा एंट्री पे आया है तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ देंगे, दूसरा ट्रेड देखेंगे। कैश में शॉर्ट ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सेल नहीं कर सकते हैं। कुछ स्टॉक में तो इंट्रा डे में भी नहीं कर सकते। जैसे सेल करेगा, कुछ स्टॉक में सेल कीजिएगा लेकिन अगले दिन वो जो है नहीं होगा, उसी दिन आपको इंट्रा डे में ही आपको स्क्वायर ऑफ करना होगा। कुछ स्टॉक में इंट्रा डे में भी नहीं कर सकते हैं सेल।
फ्यूचर में सेल कर सकते हैं। फ्यूचर में जो आपको अब क्वांटिटी बढ़ जाएगा, जो लॉट साइज रहेगा उसके अनुसार से डिसाइड होगा, उसके अनुसार से फिर आपको एसएल भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसीलिए फ्यूचर में अभी सेलिंग के ऊपर फोकस मत कीजिए, बाइंग के ऊपर फोकस कीजिए। ओनली ट्रेड 10 ट्रेड ही लेना है महीने में। रिस्क रिवार्ड कभी कभी क्या होगा, कैपिटल के हिसाब से 10,000, 20,000, 30,000 कुछ भी कैपिटल यूज हो सकता है, तो उसको ध्यान देना है। 50% से ज़्यादा क्या करना है, यूज नहीं करना है। मस्ट वॉच एसएल ट्रेड एंड रूल बुक में मेंटेन करना है। जो एसएल हिट हुआ उसको तो एकदम गहराई से देखना है और उसको अपने डायरी में, नोटबुक में मेंशन करना है कि एसएल क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसका रीजन फाइंड करना है। तभी ट्रेडर अच्छे से समझ में आएगा, ट्रेडिंग अच्छे से समझ में आएगा और ट्रेडिंग आपका सक्सेस होगा। ठीक है। उसके बाद सर क्या बताए थे, 100 ट्रेड जो लेना है तो उसमें पेपर ट्रेडिंग नहीं करना है, सभी रियल के रियल ट्रेड लेना है। स्टार्टिंग में अगर आपकी इच्छा हो तो 0.5% एसएल के साथ, और कैपिटल जो है 100 ट्रेड के लिए कैपिटल अप टू 100 ट्रेड जो भी रहेगा। अगर 1 लाख से ले रहे हैं तो 1 लाख से कीजिए, आपका 50,000 कैपिटल है तो 50,000 के हिसाब से डिसाइड कीजिए, और अगर आपका 20,000 है तो 20,000 पर डिसाइड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सर कुछ बताए थे पॉइंट, एजुकेशन टाइम फ्रेम पर ऑल ट्रेडेबल जोन को मार्क करना है और सब में ट्रेड स्कोर भी लिखना है। ट्रेड स्टार्टिंग में कोइंसाइडिंग लेवल का ही करना है और टारगेट 1:2 पर ही बुक करना है, उससे कम मिलता है तो ट्रेड लेना ही नहीं है। अगर प्राइस जोन में आया तो एलओसी यानी लो ऑन द कर्व, इक्विलिब्रियम और हाई ऑन द कर्व जोन में ट्रेंड सपोर्ट दे रहा है तभी लेना है, अदरवाइज उसको लेना ही नहीं है। तभी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो बिल्कुल आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। जहाँ नहीं लेना है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आपका गलती बच जाएगा, आपका ट्रेड में मिस्टेक होगा जो वो बच जाएगा। स्टार्टिंग में क्या करना है, वेरी हाई ऑन द कर्व और वेरी लो ऑन द कर्व, उसी का वेट करना है। जल्दीबाजी के चक्कर में, जल्दी एंट्री मिस हो जाने के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में हमको क्या करना है, एलओसी, एचओसी, इक्विलिब्रियम ट्रेड नहीं लेना है। स्टार्टिंग में इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके बाद इधर आगे बताए थे वीकली इनकम ट्रेड, आसपास के रेंज वाला ही रहेगा, उसी को लेना है। 4 महीना, 6 महीना, 2 महीना पुराना ट्रेड कोई जोन है तो उसको नहीं लेना है, उसको अवॉइड करना है। वीकली इनकम जैसे हम खोज रहे हैं किसी में और हमको 6 महीना पहले का कोई वीकली जोन मिल रहा है तो उसमें नहीं लेना है ट्रेड। ठीक है। करेंट 2 महीना, 1 महीना, 1 महीना के अंदर अगर वीकली इनकम ट्रेड मिल रहा है, वीकली का अगर लोकेशन मिल रहा है तो उसको लेना है, उसको ध्यान देना है। मंथली में पुराना ले सकते हैं, मंथली का चार्ट बड़ा होता है वो जोन चलेगा, लेकिन वीकली वाला अवॉइड करना है। डेली वाला तो बिल्कुल करना ही नहीं है। किसी भी स्टॉक के बारे में देखना है, टाइम देना है, चार्ट पर लिखना है, समझना है। बिना स्ट्रेंथ वाला का एग्जीक्यूशन देखना ही नहीं है। एटलीस्ट एक लेग आउट तो होना ही चाहिए। अगर कोइंसाइडिंग में गार्बेज सा एग्जीक्यूशन हो और प्राइस रिवर्सल जैसा दिखता है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पर सर बताए थे क्लास के 41 मिनट पे, ये वीडियो जो है ये आप देखेंगे, ये 12 अप्रैल का जो क्लास है रिस्क मैनेजमेंट वाला, उसमें सर 41 मिनट पे बताए थे इस बात को, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे इसमें क्या बताए थे। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा एजुकेशन टाइम फ्रेम है कोई, और हमारा जोन जो है ऐसे प्राइस आ रहा है और यहाँ पे हमारा गार्बेज जैसा दिख रहा है, ढेर सारा बेस कैंडल दिख रहा है, और उसके बाद लेग आउट जो है उतना अच्छा नहीं दिख रहा है एजुकेशन पर। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से प्राइस रिवर्सल है और लंबा रिवर्सल दिख रहा है तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। इसके बारे में सर बताए थे, बाकी डिटेल्स वीडियो में आप क्लास में देख करके वहाँ से समझ सकते हैं। सही ट्रेड लेना है 70-80% कम से कम रूल फॉलो करना ही करना है, प्राइस को ऑब्जर्व करना है। गलत ट्रेड ले करके क्या होगा, आपका ऑब्जर्वेशन भी गलत होगा और प्रैक्टिस भी गलत होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका दिमाग खराब होगा, आप ट्रेड पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने आप पे आपको विश्वास नहीं होगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए अच्छा से अच्छा ट्रेड ही लेना है, और जितना ज़्यादा पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। चलने वाले ट्रेड को क्या करते हैं, देखते रहते हैं। एसएल वाले ट्रेड को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और एसएल हिट होने के बाद एसएल भी नहीं देते हैं। ये जो है
नॉर्मल सा कॉमन सा बिहेवियर है। और एसएल हिट होने के बाद भी उसको एवरेज करते हैं, मतलब गलती तो हुआ ही, उस पर और गलती करते हैं, गलती पे गलती करते हैं और बोलते हैं कि ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो कैसे होगा? रूल्स को फॉलो करना ही होगा आपको। रूल्स फॉलो करके देखिए, अच्छा अच्छा ट्रेड फाइंड करके देखिए, ज़रूर सक्सेस होगा। 1% रिस्क रिवार्ड रूल, जिस ट्रेड में 70% से ज़्यादा पैसा ब्लॉक हो रहा है, जो भी सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताए थे, उसको क्या करना है? अवॉइड करना है, एंट्री लेना नहीं है। लेकिन ऑब्जर्व जरूर करना है, समझना है, उसको देखना है कि हाँ वो ट्रेड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ये बस इतना ही था। अगर वीडियो में कुछ समझ में आया, अच्छा लगा, तो आपने जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए। और आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। धन्यवाद।